आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आप आईएएस हो सर, आपने बीटेक करी है आईआईटी कानपुर से। आप जैसा हाई कैलिबर वाला इंसान ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि माताओं बहनों की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या हो रहा था वोट डालते समय जिससे कि माताओं बहनों की प्राइवेसी लीक हो जाएगी? चलो आप वीडियो को पब्लिक मत करो, पर आप अपोजिशन पार्टी को भी दिखा सकते हो। भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वोट चोरी के, तो सीसीटीवी और वीडियो तो इसीलिए बनाए गए थे ना कि जिस दिन इल्जाम लगाए जाएंगे तो ये प्रूफ के रूप में काम आएंगे। और इनका कहना है कि मशीन रीडेबल लिस्ट से वोटर की प्राइवेसी का वायलेशन होगा। कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। बट मुझे जेन्युइनली ये कंसर्न से ज्यादा एक्सक्यूज लगता है। प्राइवेसी का इशू तब होता है जब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो, ना कि तब जब आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम की मांग हो। अगर आपको हमारी प्राइवेसी की इतनी चिंता होती तो रिसेंटली आपने जो नया इनकम टैक्स का लॉ निकाला है कि इनकम टैक्स हमारे व्हाट्सएप, ईमेल और पर्सनल चैट पढ़ सकता है, तब तो आपने हमारी प्राइवेसी के बारे में नहीं सोचा। मेरे हिसाब से ये सिर्फ बहाना है। मशीन रीडेबल सिस्टम आएगा तो कहीं भी कोई भी पार्टी कहीं पर भी वोट चोरी करेगी तो पकड़ी जाएगी। ये वीडियो देखो जिसमें सर बोल रहे हैं जिन लोगों के पास घर नहीं होता उनका वोटर आईडी कार्ड होता है, जिस वजह से 0 लिखा जाता है। किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 है, इसीलिए वो फर्जी कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। और जिनके पापा नहीं होते उनकी जगह, या जिनके मल्टीपल होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस वीडियो में तो सर ने बोला पीयूष नाम के मल्टीपल लोग होते तो हम कैसे पहचानेंगे? अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए? कौन से पीयूष जी 2 हैं ये? अरे भाई पीयूष नाम के करोड़ों बंदे हैं मानता हूँ, क्या उनका नाम सेम है? क्या उनका एड्रेस सेम है? क्या उनका सरनेम सेम है? आज सब कुछ तो सेम नहीं हो सकता ना। अगर सब कुछ सेम होगा तो बहुत गड़बड़ है। अब बात यह है कि भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम का असली स्ट्रेंथ है उसकी ट्रांसपेरेंसी। लोगों का भरोसा तभी बना रहता है जब उन्हें लगेगा कि उनका दिया हुआ वोट बिल्कुल वैसा ही गिना गया है जैसा उन्होंने डाला था। लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी लाने की बात होती है तब प्राइवेसी का एक्सक्यूज सामने आ जाता है। प्राइवेसी की जरूरत तब होती है जब आपका बैंक डिटेल लीक हो, आपकी मेडिकल हिस्ट्री का मिसयूज हो, या आपकी पर्सनल चैट को पब्लिक कर दी जाए। लेकिन जब बात आती है वोटर लिस्ट को मशीन रीडेबल बनाने की या पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी रिकॉर्ड करने की, तो वहाँ प्राइवेसी का इशू बनाना लॉजिकली सही नहीं लगता। वोटर लिस्ट तो पहले से ही पब्लिक होती है। हर स्टेट के सीईओ वेबसाइट पर वोटर का नाम, वोटर आईडी और एड्रेस पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो फिर मशीन रीडेबल बनाने में क्या प्रॉब्लम है? बस इतना होगा कि डेटा एनालाइज करना आसान हो जाएगा, डुप्लीकेट और फेक वोटर्स तुरंत पकड़े जाएंगे और सिस्टम ज्यादा क्लीन बन जाए। सीसीटीवी की बात करें तो इसका असली मकसद था कि अगर कल को कोई बोले कि बूथ पर गड़बड़ हुई है या वोट चोरी हुई तो तुरंत उसका प्रूफ निकाल सकें। पर अगर वो ही प्रूफ अपोजिशन पार्टी को या कोर्ट को ना दिया जाए फिर कैमरा लगाने का क्या फायदा? वो कैमरा डेकोरेशन के लिए लगाया था क्या? अगर सिस्टम में सब कुछ क्लीन है तो फुटेज दिखाने में किस बात का डर? ये डर सिर्फ उन्हीं को लगता है जिनको लगता है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हुआ तो उनकी गड़बड़ तुरंत सामने आ जाएगी। और दोस्तों ये पहली बार नहीं कि इलेक्शन में वोट चोरी या रिंगिंग का इल्जाम लगे हो। 80s 90s में बिहार और उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग एक आम बात थी। पूरा पोलिंग बूथ कैप्चर करके एक ही पार्टी को फेवर में वोट दिए जाते थे। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा जैसे स्टेट में अपोजिशन पार्टी ने रिंगिंग के इल्जाम लगाए। असेंबली इलेक्शन में भी लोगों ने डिमांड की थी सीसीटीवी फुटेज पब्लिक हो ताकि सबको ट्रांसपेरेंसी का भरोसा हो। लेकिन हर बार प्राइवेसी का बहाना बना के ऐसी डिमांड्स को दबा दिया गया। एक और बात यहाँ समझना जरूरी है कि प्राइवेसी की चिंता सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों आती है। आधार कार्ड हर जगह लिंक्ड है, पैन और बैंक की डिटेल एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में है, व्हाट्सएप और ईमेल तक के ऊपर गवर्नमेंट को एक्सेस देने का लॉ पास हो गया है। लेकिन उस वक्त कोई प्राइवेसी की बात नहीं करता।
लेकिन जैसे वोटिंग सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने की बात आती है तभी प्राइवेसी सबसे बड़ा इशू बन जाता है। इसका सीधा मतलब है कि प्राइवेसी एक्सक्यूज बन गया है जिससे ट्रांसपेरेंसी से बचा जा सके। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। अमेरिका में हर इलेक्शन के बाद रैंडम ऑडिट्स होते हैं। कई जगह पेपर ट्रायल्स और वोटर वेरीफाइड सिस्टम यूज किए जाते हैं। यूके में ऑब्जर्वर को पूरा हक है कि वो रिकॉर्ड चेक कर सके। जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने साफ कहा है कि इलेक्शन सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आम नागरिक बिना एक्सपर्ट नॉलेज के भी उस पर ट्रस्ट कर सके। तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जब हमारा इलेक्शन कमीशन अपने सिस्टम को दुनिया में सबसे बड़ा और मॉडर्न बताता है तो फिर ट्रांसपेरेंसी से डर क्यों है? दोस्तों, ये मैटर सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये पॉलिटिकल भी है। ट्रांसपेरेंसी से ही ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से ही डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। अगर हम इलेक्शन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे तो वोट चोरी के इल्जाम लगते रहेंगे, पार्टीज एक दूसरे पर उंगली उठाती रहेगी और आम जनता का भरोसा खत्म होता रहेगा और डेमोक्रेसी का असली मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि प्राइवेसी का कंसर्न यहाँ असली प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक्सक्यूज है ट्रांसपेरेंसी से बचने का। अगर सही में इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नमेंट को लोगों का ट्रस्ट बनाना चाहती है तो सीसीटीवी और मशीन रीडेबल डेटा को कम से कम अपोजिशन और कोर्ट्स के लिए एक्सेसिबल बनाना ही होगा, तभी जनता का भरोसा बनेगा और डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। जो लोग ये कह रहे थे कि एक बंदा वोट 2 बार नहीं दे सकता, उनके लिए मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। उस वीडियो को देखकर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना है। ये है नंबर 20 से रखी Both of them and get more than testing better others. And this I get up to something like that for all this but I don't think it's like and let's see get it and we do this. ये है तीसरा नंबर। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताना। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं इंडिया का नागरिक होने के नाते ये क्वेश्चन कर सकता हूँ।